We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच शुरू करी, औपचारिक रूप से संभाल ली है इसे। एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने पहलगाम हमले की जांच को तेज कर दिया है। एनआईए की टीम ने हमले वाली जगह से कई सबूत भी बरामद किए। ये तस्वीरें आपको दिखाएं है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और वहां पर अपने सघन अभियान को जांच को शुरू कर दिया गया है। एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच शुरू करी, औपचारिक रूप से संभाल ली है इसे। एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने पहलगाम हमले की जांच को तेज कर दिया है। एनआईए की टीम ने हमले वाली जगह से कई सबूत भी बरामद किए। ये तस्वीरें आपको दिखाएं है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और वहां पर अपने सघन अभियान को जांच को शुरू कर दिया गया है। एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच शुरू करी, औपचारिक रूप से संभाल ली है इसे। एनआईए और फॉरेंसिक टीम ने पहलगाम हमले की जांच को तेज कर दिया है। एनआईए की टीम ने हमले वाली जगह से कई सबूत भी बरामद किए। ये तस्वीरें आपको दिखाएं है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और वहां पर अपने सघन अभियान को जांच को शुरू कर दिया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, आतंकी हमले का पाकिस्तान से बदला लो। यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, ये हमारा स्लोगन है। तो वी आर द पीपल ऑफ कश्मीर एंड वी स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। हमें इस वक्त हमें एक साथ टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि आगे जाके हम हर कोई अपना अपना काम कंटिन्यूअसली कर सके। इसके हम सारे खिलाफ है। हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म रहे, क्योंकि हम सब यहाँ पे भारतीय हैं। सबसे पहली बात भारतीय होने, ठीक है, तो चाहते हैं कि सब इसमें एक साथ एकजुट रहें, तो उससे बेहतरी रहेगी। बड़ी बात, सबसे ज्यादा दुख जो है हम कश्मीरियों को ये कि हमारे मतलब हमारे लैंड पे, हमारे स्टेट में कोई टूरिस्ट जो है वो मर गया। हमारे घर वालों को दुख है, हमारे घर वालों को दुख है कि टूरिस्टों के साथ ये हुआ। इतने सालों में पहली बार ये हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ भी जो भी रीजन, लेकिन हम इस चीज को कंडेम करते हैं। हम इसलिए आए हैं श्रीनगर से कि हम ये बात बताना चाहते हैं कि वी आर विद यू। हम कश्मीरी अलग नहीं है, हम भी आप लोगों के साथ है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं पूरे से। और इसी बीच पहलगाम पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया है। पहलगाम की घटना विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। क्या आज देश में मुसलमानों को स्वीकार किया जा रहा है? इन अधूरे सवालों पर विचार करना जरूरी है, ये कहा मणिशंकर अय्यर ने। अब इस बयान का विरोध भी शुरू हो चुका है। सुनाते हैं पहले आपको क्या कहा उन्होंने। Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? In today's India, does the Muslim feel that he is accepted? Does the Muslim feel that he is cherished? Does the Muslim feel that he is celebrated? Why should I answer my own questions? Ask any Muslim and you will get the answers. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मणिशंकर अय्यर से बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी ने शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। देखिए, कांग्रेस आज पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है और पहलगाम आतंकी हमला जैसे ही हुआ तुरंत कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती की जाए। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में हिंदुत्व को दोष दिया, फिर इरफान अंसारी, फिर केरला कांग्रेस उनको गनमैन बोलता है, कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट और अब मणिशंकर अय्यर का। अय्यर साहब बोलना क्या चाहते हैं? अय्यर साहब ये बोल रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने पार्टीशन करवाया तो नेहरू जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए। मतलब कब तक आप इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देंगे? पुलवामा में दिया आपने, 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला, समझौता में वही काम किया। तो जैसे ही पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि आज ये पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते रखते कभी ये कटोरा लेकर पाकिस्तान से भीख मांगते कि मोदी को हटाना है, कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते। पर ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के शब्द है,
ये राहुल गांधी ही बुलवा रहा है रॉबर्ट वाड्रा और मणिशंकर अय्यर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री के घर पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री के घर पहुंचे हैं। पहलगाम हमले के बाद की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी है मधुरेंद्र? देखिए, इस बैठक के बेहद खास मायने इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त भारत उस तैयारी को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा हुआ है जो पाकिस्तान में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत उस तैयारी पर के लिए जुटा हुआ है जिसमें आप समझिए कि इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के आतंकी जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भाग चुके हैं। पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो अपने परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर चुके हैं और इस वक्त हालात यह है कि डिटेरेंट के तौर पर आतंकी और सरकार के बीच का अंतर समाप्त हो गया है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत इस बार जो हमला करेगा उसके कई आतंक के ठिकाने जो हैं इस वक्त जमींदोज होंगे। और इसी तैयारी के मद्देनजर सीडीएस की बैठक रक्षा मंत्री के साथ काफी अहम है क्योंकि इनपुट्स हैं तमाम जम्मू एंड कश्मीर के इनपुट्स हैं। दरअसल इस वक्त भारत की पीओके को लेकर तैयारियों के इनपुट्स हैं, दरअसल एलसी पर चल रही घटनाओं के। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक काफी मायने रखती है क्योंकि जाहिर है प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब कुछ बचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो भारत का पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला है। लिहाजा इस बैठक के काफी मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सीडीएस जो है कंप्लीट ब्रीफ इस वक्त रक्षा मंत्री को दे रहे हैं। और इसी बीच पहलगाम पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया है। पहलगाम की घटना विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। क्या आज देश में मुसलमानों को स्वीकार किया जा रहा है? इन अधूरे सवालों पर विचार करना जरूरी है, ये कहा मणिशंकर अय्यर ने। अब इस बयान का विरोध भी शुरू हो चुका है। सुनाते हैं पहले आपको क्या कहा उन्होंने। Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? In today's India, does the Muslim feel that he is accepted? Does the Muslim feel that he is cherished? Does the Muslim feel that he is celebrated? Why should I answer my own questions? Ask any Muslim and you will get the answers. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मणिशंकर अय्यर से बयान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी ने शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। देखिए, कांग्रेस आज पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है और पहलगाम आतंकी हमला जैसे ही हुआ तुरंत कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती की जाए। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में हिंदुत्व को दोष दिया, फिर इरफान अंसारी, फिर केरला कांग्रेस उनको गनमैन बोलता है, कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट और अब मणिशंकर अय्यर का। अय्यर साहब बोलना क्या चाहते हैं? अय्यर साहब ये बोल रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने पार्टीशन करवाया तो नेहरू जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए। मतलब कब तक आप इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देंगे? पुलवामा में दिया आपने, 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला, समझौता में वही काम किया। तो जैसे ही पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि आज ये पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते रखते कभी ये कटोरा लेकर पाकिस्तान से भीख मांगते कि मोदी को हटाना है, कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते। पर ये सारी चीजें राहुल गांधी के शब्द है। ये राहुल गांधी ही बुलवा रहा है रॉबर्ट वाड्रा और मणिशंकर अय्यर से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।